Hi, welcome to Revodu. It's Physics, Units and Measurements, Part 6, Error Analysis. तो हमें पता है फिज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है और एक्सपेरिमेंट्स में हमें मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन मेजरमेंट्स के साथ एक अनसर्टेनिटी रहती है। हम किसी भी चीज़ को मेजर करके हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकते कि ये हाँ एग्जैक्ट इसकी ये लेंथ है या इसका ये वेट है। तो हर मेजरमेंट के अंदर उसके साथ एक एरर इन्वॉल्व होता है। वो एरर आप खुद कर सकते हैं मेजरमेंट लेने में या एक्सपेरिमेंट के दौरान, या फिर वो उस डिवाइस के साथ है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ है जिससे आप चीज़ें मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन की लेंथ नापिए, तो आप क्या करेंगे? इस लेफ़्ट हैंड को स्केल के ज़ीरो पे कंसाइड करेंगे और देन इस राइट एंड को आप देखेंगे कि कहाँ पर कंसाइड कर रहा है, कौन से नंबर पर। लेकिन इस सिंपल से टास्क के अंदर देखिए कितनी चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं। जैसे कि हो सकता है कि जब आपने यहाँ ज़ीरो रखा, इस एंड को, जो ये आपका लेफ़्ट हैंड है, इसको ज़ीरो पर रखा, देन आप यहाँ देखते हैं राइट हैंड पे, बट इन बिटवीन आपने रूलर को हिला दिया, थोड़ा सा हल्का सा, आपने ध्यान नहीं दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डिवीज़न है जो कंसाइड कर रही है वो बीच में आए ना। सपोज़ यहाँ थोड़ा एक इधर आ गया और एक इधर आ गया और ये बीच में हमारा एंड है, तो हम ना तो इसको ले सकते हैं ना इसको ले सकते हैं। अगर किसी एक को भी लिए तो एरर इन्वॉल्व है उसके अंदर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत डेलिकेट आप मेजरमेंट ले रहे हैं और आपका रूलर मेटेलिक है, जैसे कि इस केस के अंदर, तो जैसे मेटेलिक चीज़ें आपको पता है कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टेम्परेचर के साथ, तो हो सकता है कि वैसा कुछ हो गया हो, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होगी उस स्केल की, उससे एरर आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना आई ग्लासेस पहनना भूल गए हो और आपने जो रीडिंग लेनी है वो आपने गलत ले ली हो, लेफ़्ट और राइट कर दिया हो। तो इस सिंपल से टास्क के अंदर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा गलत हो सकती हैं। तो आप कहोगे कि ये तो एक बहुत सिंपल डिवाइस था और इसमें हमारा जो इनपुट है, जो यूज़र का इनपुट है, वो ज़्यादा है। तो आप बोलोगे कि जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ये वेइंग मशीन है, तो आप बोलोगे कि ये वेइंग मशीन के अंदर एरर नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए इसके अंदर भी एरर कैसे हो सकता है। वेइंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से बनी है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट टेम्परेचर के साथ उनके जो फंक्शंस हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कि रजिस्टर है, रजिस्टर रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है और रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आप अगली क्लासेस में देखेंगे कि जो भी ये मेजरमेंट्स होती है ये पोटेंशियल डिफरेंस को नाप कर ली जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट आएगा, तो मतलब रीडिंग डिफरेंट हो गई। तो डिजिटल डिवाइसेस के अंदर भी एरर इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम एरर की सिंपल डेफिनेशन लिखें कि व्हाट इज़ एरर, एरर क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। आगे बढ़ने से पहले हमें दो वर्ड्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस है उसको क्लियर करना चाहिए। हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। तो इसे क्लियर करते हैं। पहला है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है? हाउ क्लोज इज़ द मेजर्ड क्वांटिटी टू द रियल वैल्यू। तो जो रियल वैल्यू है उसके पास जो हमारी मेजरमेंट होगी, जितनी पास होगी हम उसे बोलेंगे वो उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग है। या फिर जो डिवाइस हमें वो एक्यूरेट रिजल्ट्स लेने में मदद करता है, जो कि उसकी रियल वैल्यू, जो कि एक्चुअल सपोज लेंथ है, हमें वो मेजर करने में अगर वो हेल्प कर रहा है तो हम बोलेंगे इसको ये इस डिवाइस के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो एक्यूरेसी का मतलब कि कितना पास है रियल वैल्यू के, जो कि हमें इसी चीज़ से मतलब होता है, एक्यूरेसी से। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन मतलब होता है रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस, या फिर लिमिटेशन, लिमिटेशन और तो प्रिसीजन क्या होता है? लिमिटेशन या फिर रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस का
उसकी एबिलिटी कितनी है हमें क्लोज रिजल्ट देने की। इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा एक्यूरेसी क्या, प्रिसीजन क्या है। सपोज हमने 2 मास मेजर करे, मास ऑफ बास्केटबॉल है सपोज, एक मास आया हमारा 625.1 ग्राम्स और ये मास 1 है, और मास 2 आया 626.13 ग्राम्स। और रियल मास कितना है बास्केटबॉल का? रियल मास है 625.26 ग्राम्स है। तो मास 1 जो हमने ये पहली रीडिंग थी हमारी, ये रियल वैल्यू के ज़्यादा पास में है, डिफरेंस बस 0.16 ग्राम्स का है। और मास 2 के अंदर और रियल मास के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए जो मास 1 वाली जो रीडिंग है उसे हम बोलेंगे कि ये मोर एक्यूरेट है, एक्यूरेट। लेकिन क्योंकि हमारा मास जो रियल मास है बास्केटबॉल का वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, और हमारा मास 2 जो हमने रीडिंग ली वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, लेकिन 1 वाला सिर्फ 1 तक जाता है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग है। मतलब अगर ये थोड़ा भी पास होता है, 625.13 होता है, तो ये वाला रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट भी होता और प्रिसाइज भी होता, मतलब ये वाली रीडिंग ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि ये हमें हमारी रियल वैल्यू की जो डेसिमल प्लेसेस है उसके बारे में भी, उसके भी बहुत पास लेकर जा रहा है। तो ये मास 2 प्रिसाइज है। एरर को हम रफली 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर्स कौन से होते हैं? सिस्टमेटिक एरर्स वो होते हैं जो एरर्स किसी एक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होते हैं। जैसे कि जो हमारी वैल्यू आ रही है, जो हम मेजर कर रहे हैं, वो या तो ज़्यादा है तो बार बार वो ज़्यादा ही आती रहेगी रियल वैल्यू से, या फिर अगर वो कम है तो सारी रीडिंग कम होती रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक रीडिंग ज़्यादा आ गई रियल वैल्यू से और एक रीडिंग कम आ गई। तो सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन होगी एरर्स विच टेंड टू बी अकर इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिस्टमेटिक एरर के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एरर के कॉजेज़ होते हैं जैसे कि पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया मेजरमेंट के लिए उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, या फिर उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, या फिर उसे हमने कैलिब्रेट नहीं किया अच्छे से। तो क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? कैलिब्रेशन गलत हो गया, कैलिब्रेशन इज़ रॉन्ग, या फिर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स विद डिवाइस, या फिर डिफेक्ट्स, सपोज कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो। सेकंड कॉज होता है इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये जो आपका प्रोसेस है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का, उसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। तीसरा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जैसे कि आपने जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था वो स्केल वाला और लेंथ का वाला, तो सपोज़ आपने उसके अंदर जैसे अपने स्पेक्स नहीं पहने, अपने आई ग्लासेस नहीं पहने, और आपने गलती से एक डिफरेंट रीडिंग ले ली लेंथ की, या फिर पैरेलैक्स हो गया, आप किसी एंगल से लेंथ मेजर कर रहे हैं और एक डिफरेंट रीडिंग ले ली आगे पीछे वाली। तो पर्सनल एरर इस तरह के होते हैं जैसे कि पैरेलैक्स या फिर केयरलेसनेस एट्सेट्रा। सेकंड है रैंडम एरर। रैंडम एरर कौन से होते हैं? रैंडम एरर में कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी वो नेगेटिव भी हो सकता है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सपोज़ पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे सिस्टमेटिक एरर था, तो हम जैसे यहाँ कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम है तो हम गैस कर सकते हैं कि हाँ हमने कैलिब्रेशन कम कर रखी है या ज़्यादा कर रखी है, क्योंकि बार बार या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन रैंडम एरर के अंदर हम इस तरह से गैस नहीं लगा सकते। तो रैंडम एरर्स होते हैं एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। मतलब रैंडम एरर के अंदर जो एरर का साइज़ है, मतलब वो कितना डेविएट हो रहा है अपनी ट्रू वैल्यू से, और उसका साइन दोनों रैंडम होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा
और साइन भी अलग आएगा, कभी एक दूसरा साइज आएगा और उससे अपोजिट साइन। तो ये एरर्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये थोड़े से ऐसे एरर्स होते हैं जिससे हमको डील वैसे ही करना पड़ता है। एक और तीसरे तरह का एरर होता है जिसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ये लीस्ट काउंट एरर हमने बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि कभी ये एरर हम रैंडम एरर की कैटेगरी में लेते हैं और कभी सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन ये लीस्ट काउंट एरर होता क्या है? लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये 3 तरह के एरर हो गए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड्स ऑफ एरर, क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एनालिसिस। तो पहले हम शुरू करते हैं एब्सोल्यूट एरर के साथ। तो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है रियल वैल्यू में और वो हर रीडिंग में जो हमने ली उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर एब्सोल्यूट का मतलब है हम नेगेटिव साइन को भी नहीं देखते, हम बस मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन को नहीं देखते, तो मतलब मॉड्यूलस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू। और हम एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं मॉड्यूलस से। तो डिनोटेड बाय मॉड डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब है जो डिफरेंस है, और मॉड का मतलब है हमें साइन से मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो अगर डिफरेंस -3 है या फिर 3 है, दोनों सेम है। तो सपोज़ हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स हैं जैसे कि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा इन मेजरमेंट्स का? A मीन वो हो जाएगा इन सबका सम, A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू N, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स मतलब N। तो ये तो हो गया हमारा A मीन। तो अगर हम इस मीन में और इस क्वांटिटी में हर क्वांटिटी जो हमारी हमने मेजर करी है उन सब में हम डिफरेंस निकालें तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू A1 माइनस A मीन। और अगर हम उसका मॉड ले लें, ऐसे सारी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। डेल्टा A2 सिमिलरली ऐसे हो जाएगा A2 माइनस A मीन, और इसी तरह हम अप टू N तक ले लेते हैं। ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये वाली, अगर हम इनका मीन निकालें तो उसे हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए मीन से। ठीक है, तो डेल्टा ए मीन हम कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो क्या स्टेप्स हैं? पहले जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं सारी उन सब का मीन निकालो AM, फिर हर क्वांटिटी में से वो मीन माइनस करके उसका मॉड्यूलस लो, और वो जो सारी क्वांटिटीज़ आएंगी जो इंडिविजुअल एरर्स हैं उन सब का मीन निकालेंगे और उस मीन को बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमें 2 बार मीन निकालना है, एक बार एरर इंडिविजुअल सम्स का और एक बार उनके डिफरेंस के मॉड्यूलस का, मतलब उनके मैग्नीट्यूड का। तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर की इस डेफिनेशन से हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जो हमने मेजर की है तो किसके अंदर लाई करेगी? A मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। हम कोई भी क्वांटिटी को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A लाई करेगा AM माइनस डेल्टा A मीन, मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर था, और वो छोटा होगा A मीन प्लस डेल्टा A मीन। नाउ रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय A मीन, या फिर जो हमने AM लिखा था AM। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालें, इसे परसेंटेज की फॉर्म में लेंगे तो उसे हम बोलेंगे परसेंटेज एरर। डेल्टा A मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज एरर हो गया। तो अब इसका इन तीनों का हम एक एग्जांपल करते हैं, इन तीनों निकालने के लिए। सपोज हमें टाइम पीरियड दे रखा पेंडुलम का, क्या क्या है वो? 2.63 सेकेंड्स, 2.56, 2.42,
2.71 एंड 2.80 सेकेंड्स। हमें इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इसका रिलेटिव एरर निकालना है और इसका परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका मीन निकालना है, उसे हम बोलते हैं TM। तो वो क्या हो जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5। तो टी मीन क्या आ जाएगा 2.62 सेकेंड्स। ये हमारा मीन टाइम है। अब हम इंडिविजुअल एरर निकालते हैं। डेल्टा T1 क्या हो जाएगा, T1 माइनस TM। हमारा T1 कितना था 2.63 माइनस 2.62 मतलब 0.1। सिमिलरली डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, T2 माइनस TM। T2 कितना था 2.56 माइनस 2.62 मतलब माइनस 0.6। ऐसे ही डेल्टा T3 क्या हो जाएगा, T3 माइनस TM माइनस 0.20 है ना। अपना 2.42 था, 2.62। और डेल्टा T4 क्या हो जाएगा, T4 माइनस TM 0.09। सिमिलरली डेल्टा T5 क्या हो जाएगा, T5 माइनस TM 0.18। ठीक है। तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, उसके अंदर हमें इन सब का मॉड लेना है। मतलब ये 0.1 ही रहेगा, ये माइनस 0.6 की जगह 0.6 हो जाएगा। तो अगर हम इसे यहाँ लिखें कि डेल्टा T मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, तो कितना कितना हो जाएगा 0.1 प्लस माइनस 0.6 की जगह हमें सिर्फ इसका मॉड्यूलस लेना, मतलब सिर्फ 0.6 लेंगे। इसका 0.20, इसका 0.09 और इसका 0.18 डिवाइडेड बाय 5। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा T मीन आ जाएगा हमारा, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.11 सेकेंड। तो अगर मैं T अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि T मीन प्लस माइनस डेल्टा T मीन हमने ऐसे लिखा था ना, तो मतलब T मीन था 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। मतलब हमारा टाइम पीरियड हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है। तो सपोज़ कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपको टाइम पीरियड दिखाना है उसके अंदर आपके एक्सपेरिमेंट में, तो आप टाइम पीरियड इस तरह लिखेंगे। ये बेटर तरीका लिखने का। ठीक है। तो इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, 2.62 डिवाइडेड बाय 0.11, वो रिलेटिव एरर हो गया। और इसका परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, जो कि हम डेल्टा T से भी करते हैं डिनोट, तो 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62 इंटू 100, ये लगभग आपका आ जाएगा 4%। ठीक है। तो इस तरह से आप क्वांटिटीज़ को डिनोट कर सकते हैं साइंटिफिकली अच्छे तरीके से। ओके। तो आपने ये तो लिख दिया कि हम टाइम पीरियड ऐसे लिखेंगे 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड्स। सपोज़ एक और ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है, ऐसा एक और कोई टाइम पीरियड है जिसको आपको एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है। तो सपोज़ उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज़ यहाँ पे सिर्फ 2.62 होता तो आप कर देते आराम से, लेकिन यहाँ 2.62 प्लस माइनस 0.11 है। इस तरीके का मैथ्स तो आपने किया नहीं है कभी, तो कैसे करेंगे। तो हमें एरर्स के साथ अगर अलजेब्रा करना है, अलजेब्रिक रिलेशंस निकालने हैं, जो कि होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके से, तो उसके रूल्स होते हैं। तो हमें उन रूल्स के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, पहला हम केस लेते हैं जो कि सबसे सिंपल है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। तो सपोज़ हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, तो हम ए को लिखेंगे ऐसे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली एक बी है, उसे हम लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर हमें इन दोनों का सम या डिफरेंस निकालना है, सपोज़
सपोज हमें कोई z निकालना है जो कि a और b का या तो कभी सम है या डिफरेंस है, हम उसे एक तरीके से लिखते हैं, तो a सम है या डिफरेंस है, तो a प्लस माइनस b। तो जो इसके साथ जो एरर एसोसिएटेड है डेल्टा a डेल्टा b, अगर हम उसको भी लें तो हम ऐसे लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हमने प्रॉपर वे में लिखा है पूरा, तो सम और एडिशन जो होगा वो भी उसमें भी एरर होगा, तो उसे हमने लिखा डेल्टा z, और a हमने पूरा ऐसे लिखा a, ये पूरा a है और ये पूरा b है। नाउ हम इन ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और ये हो जाएगा प्लस माइनस b और प्लस माइनस डेल्टा b। तो हम ये लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, a प्लस माइनस b। अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर, तो ये क्या था, उन दोनों क्वांटिटीज़ का सम था, मतलब ये z इस a का और इस b का सम या डिफरेंस था, तो ये z के बराबर है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब इसके 4 केसेस हो सकते हैं। पहला होगा कि डेल्टा z हो जाए सब कुछ प्लस हो, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दूसरा हो जाएगा कि उनमें से एक, सपोज़ ये बाहर माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। एक केस हो जाएगा माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, अगर अंदर माइनस है बाहर माइनस है। या फिर एक हो जाएगा अगर बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो डेल्टा a माइनस डेल्टा b। अब देखिए सबसे ज़्यादा एरर कब आएगा, मतलब डेल्टा z का जो मैग्नीट्यूड है सबसे ज़्यादा कब आएगा, इन दो केसेस में, जब वो दोनों प्लस हो रहे हैं और जब दोनों माइनस हो रहे हैं, तभी तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, है ना। सपोज डेल्टा a 3 है और डेल्टा b 2 है, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा -5, यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मैक्सिमम एरर है हमें वही तो बताना है ना, जो इन बिटवीन एरर आएगा तो अपने आप ही कंटेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरर क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो कभी वो पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव भी। ठीक है, तो डेल्टा z हो गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक है 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, और एक वॉल्यूम है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब, और बोला है कि इन दोनों का सम और डिफरेंस दोनों निकालिए। तो हमें निकालना है v1 प्लस v2 और हमें निकालना है v1 माइनस v2। तो सबसे पहले हम डेल्टा v निकाल लेते हैं कि दोनों केसेस के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है, तो उसे हम बोलेंगे डेल्टा v, और वो हमें अभी निकाला वो होता है प्लस माइनस इन दोनों एरर्स का सम, तो मतलब 0.02 प्लस 0.01। तो हम डेल्टा v को लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.03। तो अगर हमें सम निकालना है v1 प्लस v2, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 10.2 प्लस 6.4 मतलब 16.6, और प्लस माइनस डेल्टा v कितना हो गया 0.03। सिमिलरली v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा 10.2 माइनस 6.4 मतलब 3.8 प्लस माइनस 0.03। तो दोनों केसेस के अंदर जो हमारा एब्सोल्यूट एरर था उसका हमने कैसे निकाला, उन दोनों एरर का सम निकाल के, इसका सम और इसका सम। ठीक है, और जो हम जैसे नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं वैसे करें और उसके बाद उस नंबर को लिख दें डेल्टा v को। ठीक है, ईजिली हो गया। तो ये तो बात हो गई एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। लेकिन अगर एरर्स की वाली क्वांटिटीज़ हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे। दूसरा केस लेते हैं, केस बी, एरर्स इन अ प्रोडक्ट। तो सपोज़ उसी तरह करते हैं,
हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है a प्लस माइनस डेल्टा ए और एक है b इजिकल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। हम दो मेजरमेंट्स हैं जो a और b, उसको हम एरर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर, जो कि अनसर्टेनिटी है। तो सपोज हमें कुछ एक क्वांटिटी निकालनी है z प्लस डेल्टा z, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब a इंटू बी। तो हमें z निकालना है जो कि a इंटू बी है। तो हम अगर एरर्स के साथ लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशंस में अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में से z कॉमन ले लूँ तो मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अगर यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँ तो हम z को लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, और ये मैं a इंटू बी लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। तो इस इक्वेशन से हमें क्या बताता है, z इक्वल्स टू a इंटू बी। तो हम यहाँ से इसको और इसको काट देते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, यहाँ से 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a बाई a आ गया, प्लस माइनस डेल्टा b बाई b आ गया, और प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b। क्योंकि डेल्टा a बाई a भी स्मॉल है, डेल्टा b बाई b भी स्मॉल है, और उन दोनों का प्रोडक्ट तो और भी स्मॉल होगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसे हम काट देते हैं। तो हम लिख सकते हैं इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, और ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, साइन कॉमन ले लिया तो, और ये प्लस माइनस ही रहेगा। यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनल फार्मूला क्या बना, डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, और ये प्लस माइनस है बाहर। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर हमें ये फॉर्मूला लगाना है। सिमिलरली हम डिवीजन का भी कर सकते हैं। तो तीसरा केस कौन सा है, केस सी, एरर्स इन अ डिवीजन, जब हम डिवाइड करते हैं। तो हम वही जैसे पहले करते थे वैसे करते हैं। a क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a, b क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b, और हमने z कैसे डिफाइन किया कि a डिवाइडेड बाय b। अगर हम एरर के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। मैं यहाँ से z कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, और मैं यहाँ ऊपर से a कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से b कॉमन ले लेता हूँ, और ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और नीचे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। और अगर हम ये ऊपर वाला रिलेशन देखें z इक्वल्स टू a बाई b, तो यहाँ से ये z और ये कैंसिल हो गए, तो हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और मैं इसे ऊपर लिख सकता हूँ जो डिनोमिनेटर है, और यहाँ लगा देता हूँ -1। अब देखिए यहाँ से हम इसे आगे कैसे बढ़े, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, तो हम इस पार्ट का क्या करें, इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सपेंशन का रूल है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसे हम बोलते हैं, वो तुम आगे पढ़ोगे और शायद आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो मैं उसकी डेरिवेशन में नहीं आता, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है,
तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, यहाँ से ये एक्चुअली जैसे अगर मैं बोलूँ 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी रेस टू द पावर -1, और उसे हम एक्सपेंड करेंगे ना, तो जो पहली टर्म आएगी वो 1 ही आएगी, और जो सेकंड टर्म आएगी वो माइनस आएगी, माइनस डेल्टा बी बाई बी। और क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, और अब तो ये आपको जैसे याद होगा जब हम प्रोडक्ट का कर रहे थे तो सेम रिजल्ट आया था ऐसा, तो हम इसे अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बनेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जेड बाई जेड हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, और ये बचेगा प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो सिमिलरली हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बाई बी। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, रिजल्ट यही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो हम ऐसे करेंगे जो ये रिजल्ट है, और जब सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो तो हम क्या लिखेंगे कि जो डेल्टा जेड है वो होता है प्लस माइनस दोनों का सम, डेल्टा बी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बस ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए और एरर का अलजेब्रा हो गया। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। सपोज़ हमें मास दे रखा है 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg। ठीक है, और हमें डेंसिटी दे रखी है 4.6 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमसे पूछा गया कि वॉल्यूम क्या होगा, तो हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो हम अभी जो हमने रिजल्ट डिराइव किया मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है, डिवीजन के लिए भी यही है, तो हमें डिवाइड करना है इधर, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा m बाई एम और प्लस डेल्टा रो बाय रो। तो डेल्टा v क्या हो गया, डेल्टा v बाई वी। अच्छा, अब v हमने यहाँ निकाल सकते हैं, हम v हम यहाँ से निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू मास यहाँ कौन सा, ये वाला, तो 12.4 जब हम एरर नहीं ले रहे, ये वाला पार्ट, डिवाइड बाय 4.6, तो वॉल्यूम आपका आएगा 2.7 मीटर क्यूब। ये वाला वॉल्यूम हम इधर डालेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 2.7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एम, डेल्टा एम कितना है हमारा 0.1 डिवाइड बाई 12.4 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 4.6, यही था ना, 0.2 डिवाइड 4.6। ओके, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2.7, और इसे हम अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं 0.1 12.4 प्लस माइनस प्लस 0.2 और 4.6। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका डेल्टा वी आ जाएगा प्लस माइनस 0.14। अब आपके पास डेल्टा वी आ गया और आपके पास वी यहाँ से डायरेक्ट आ ही गया था 2.7, तो आप वॉल्यूम प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम आपका हो जाएगा 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर क्यूब ना। सपोज हमें पावर के अंदर दे रखा है, तो जो आपका एरर होगा वो किस तरह निकालेंगे हम, प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस b इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस c इंटू डेल्टा c बाई सी। ये स्मॉल abc क्या है, जो यहाँ पर पावर्स है। तो एरर में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।